हेलो स्टूडेंट्स, बीए फाइनल ईयर की भूगोल की क्लास में स्वागत है आप सभी का। भारत में जो बहने वाली जो नदियाँ थी उन सभी का हमने अपवाह तंत्र है वो पढ़ा है। सिंधु नदी का अपवाह तंत्र, गंगा नदी का अपवाह तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी का अपवाह तंत्र और प्रायद्वीपीय पठार की बहने वाली नदियों का अपवाह तंत्र। समस्त नदियों के विषय में पढ़ने के बाद हम हिमालय की नदियाँ और प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ या प्रायद्वीपीय पठार की जो नदियाँ हैं उनमें अंतर जानेंगे कि हिमालय की नदियों में क्या अंतर है और प्रायद्वीपीय पठार की जो नदियाँ हैं ठीक है, उनकी क्या विशेषताएं हैं। अब जैसे कि आपको बता रखा है कि जो हिमालय है वो एक नवीन वलित पर्वत संरचना है और जो प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र है वो एक प्राचीनतम भाग है, गोंडवाना लैंड का भाग है। तो इसमें हम नदियों हिमालय और प्रायद्वीपीय पठार की नदियों में अंतर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है हिमालय पर्वत की नदियाँ। हिमालय पर्वत की नदियाँ है वो अधिक लंबी है, यानी उनकी जो लंबाई है वो सबसे अधिक अधिक लंबाई है उनकी। और जबकि प्रायद्वीपीय पठार की जो नदियाँ हैं उनकी लंबाई अधिक नहीं है, क्योंकि वो अधिकतर नदियाँ हैं वो पश्चिमी घाट से निकलती है, पश्चिमी घाट से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिरा देती है। अधिकतर नदियाँ हैं जो बंगाल की खाड़ी में जल गिराती है, कुछ एक नदियाँ हैं जो अरब सागर में गिरती है। तो यानी एक तो ये अंतर हो गया कि हिमालय की नदियाँ हैं उनकी लंबाई अधिक है और प्रायद्वीपीय पठार की जो नदियाँ हैं उनकी लंबाई कम है। सेकेंड है हिमालय की नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र काफ़ी बड़े हैं, यानी इसमें सहायक नदियाँ बहुत ज़्यादा आके मिलती हैं, ठीक है। और प्रायद्वीपीय पठार की जो नदियाँ हैं उनका जल ग्रहण क्षेत्र है वो अपेक्षाकृत छोटा है हिमालय की नदियों की तुलना में। और एक सबसे बड़ी जो अंतर है हिमालय और प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में वो ये है कि हिमालय की जो नदियाँ हैं वो 12 महीने बहती है, यानी 12 महीने बहती है। कभी भी ऐसा नहीं है कि ग्रीष्मकाल आ गया है तो नदी सूख जाएगी, ऐसा नहीं है। जबकि प्रायद्वीपीय पठार की जो नदियाँ हैं वो केवल वर्षा ऋतु में ही प्रवाहित होती है, बाकी समय वो सूख जाती है या उनमें जल नहीं होता है। केवल कावेरी नदी ही ऐसी नदी है जो 12 महीने प्रवाहित होती है, जिसमें साल भर जो जल है वो प्रवाहित होता है, ठीक है। बाकी जो प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां हैं वो वर्षा ऋतु में ही प्रवाहित होती है। इसका कारण भी है क्योंकि हिमालय की जो नदियां हैं वो वर्षा पे निर्भर नहीं है, ठीक है। हालांकि वर्षा आती है तो जल की मात्रा उनमें अधिक हो जाती है, लेकिन वर्षा पे निर्भर है नहीं, क्योंकि हिमालय की ऊंचाई बहुत अधिक है। वहाँ पर जो अधिक ऊंचाई पे जो बर्फ़ है वो जमी रहती है। जिस बर्फ़ जो जमी रहती है तो वहाँ जो ग्लेशियर हैं वो पिघलते रहते हैं। तो ग्लेशियर के पिघलने से जो जल है वो निरंतर, जल की जो आपूर्ति है वो निरंतर बनी रहती है। इसलिए हिमालय की जो नदियाँ हैं वो साल भर प्रवाहित होती हैं, कभी भी उनमें जो जल है वो सूखता नहीं है, लगातार प्रवाहित होता रहता है। हिमालय की जो नदियाँ हैं वो गहरे गोर्ज में प्रवाहित होती है। जो गोर्ज होते हैं, ये फर्स्ट ईयर में थे अपने गोर्ज, ठीक है, गोर्ज से प्रवाहित होती है। गोर्ज क्या है, गहरे खड्डे होते हैं, वहाँ नदियाँ इनमें गिरती है और प्रवाहित होती है। अब ठीक है, और जबकि प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियाँ हैं वो घाटियों से प्रवाहित होती है, ठीक है, घाटियों से। ये हिमालय हो गया, ठीक है, ये प्रायद्वीपीय पठार। तो नदियाँ हैं ये गोर्ज से
हिमालय की जो नदियां तो गोर्ज से होकर प्रवाहित होती है, और ये प्रायद्वीपीय पठार की नदियां हैं वो घाटियों से प्रवाहित होती है। क्योंकि प्रायद्वीपीय पठार की जो नदियां हैं वो पुरानी नदियां हैं, उन्होंने मतलब अपर्दन के द्वारा इनके जो तल है और जो किनारे हैं उनको चौड़ा इन्होंने कर दिया है। उसके बाद नेक्स्ट है कि हिमालय की नदियां विश्र बनाती है और मार्ग भी बदल लेती है, और जबकि प्रायद्वीपीय नदियां अपेक्षाकृत सीधी मार्ग अपनाती है और अपना मार्ग बदलती नहीं है। ठीक है। अब जो हिमालय की नदियां क्या करती है, विसर्ग बनाती है एक तो, और मार्ग बदलती है। ठीक है। मगर जो प्रायद्वीपीय पठार की नदियां हैं विसर्ग नहीं बनाती और मार्ग नहीं बदलती। विसर्ग क्या है, ये इस तरह की आकृति, जब जो नदी है मैदान में आती है तो विसर्ग बनाती है। तो हिमालय की नदियां तो विसर्ग बनाती है, मगर प्रायद्वीपीय भारत की नदियां विसर्ग नहीं बनाती है। देखो प्रायद्वीपीय विसर्ग तब बनता है जब नदी मैदान में आती है, और जो प्रायद्वीपीय जो भारत है ये एक पठारी क्षेत्र है, यहाँ एक सख्त भूमि है, तो यहाँ विसर्ग का निर्माण नहीं होता है। और नदियाँ चूंकि यहाँ पे पुरानी है, ठीक है, वो मतलब कि काफी मेच्योर नदियाँ है ये, ठीक है, अपनी अवस्था है जो उसको प्राप्त कर चुकी है यहाँ की नदियाँ, इसलिए मार्ग नहीं बदलती। और हिमालय की जो नदियाँ हैं, ठीक है, इनका देखो जो बहाव है, बहाव भी क्या है, तेज है इनका, तो इसलिए ये मार्ग बदलती है। और जो अपर्दन है, देखो अपर्दन भी यहाँ अधिक होता है हिमालय में, क्योंकि नदियों की जो गति है वो तेज है, तो अपर्दन अधिक करती है। अब जो किसी नदी के मध्य में कोई अवसाद अगर आ जाएगा, ये नदी बह रही है और ये अवसाद आ गया, तो नदी क्या करेगी, नदी का जल तो बाहर ही आएगा, ठीक है, तो वहां बाढ़ आएगी, बाढ़ आएगी तो जन धन की हानि होगी। हिमालय की नदियां जहाजरानी और सिंचाई में अनुकूल है, और प्रायद्वीपीय नदियां जहाजरानी और सिंचाई के अनुकूल नहीं है। ठीक है? एक तो है जहाजरानी, दूसरा है सिंचाई, और यहाँ ये दोनों ही नहीं है। ठीक है, जहाजरानी का मतलब है ये नौका चलाना, ठीक है, नौका चलाना इससे है। यहाँ जैसे हिमालय की जो नदियां हैं, ठीक है, तो यहाँ तो जो नाव वगैरह हैं यहाँ वो आसानी से इनमें चलाई जा सकती है, और सिंचाई भी इनके द्वारा आसानी से हो जाती है, क्योंकि यहाँ जो क्षेत्र है हिमालय की जो नदियां हैं, जो मैदानी क्षेत्र है वो सपाट है क्षेत्र, उबड़ खाबड़ है नहीं, तो यहाँ से नहरें निकालकर आसानी से सिंचाई की जा सकती है। मगर जो प्रायद्वीपीय पठार की नदियां हैं, ठीक है, क्षेत्र वहाँ प्रायद्वीपीय पठार का क्षेत्र कैसा है, उबड़ खाबड़ क्षेत्र है, तो वहां पर एक तो नौका वगैरह नहीं चला सकते आसानी से, दूसरा सिंचाई के लिए नहरें भी नहीं निकाल सकते क्योंकि पथरीला क्षेत्र है वहाँ, ठीक है, इसलिए ये अंतर है इन दोनों में। फिर नेक्स्ट है कि हिमालय की नदियां अभी अपने विकास की बाल्यावस्था में है, और प्रायद्वीपीय जो नदियां हैं वो प्रौढ़ावस्था में है। अब क्यों है, क्योंकि हिमालय क्या है, नवीन पर्वत है, और प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र क्या है, प्राचीनतम क्षेत्र है, इसलिए ये अंतर है इसमें। हिमालय की जो इसमें नेक्स्ट है कि हिमालय की नदियां बड़े बड़े डेल्टा बनाती है। गंगा ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है वो विश्व प्रसिद्ध है और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, और जबकि प्रायद्वीपीय नदियां है अपेक्षाकृत छोटे डेल्टा बनाती है, और जिसमें नर्मदा और ताप्ती नदी है डेल्टा नहीं बनाती, जवार नदमुख बनाती है। अब डेल्टा यानी जो नदियां है
डेल्टा है यानी जो नदी है समुद्र में गिरने से पहले अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है। ठीक है, इसे ही डेल्टा कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? इसे डेल्टा कहते हैं। और जो नर्मदा और जो ताप्ती नदियां हैं, ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार से प्रवाहित है नर्मदा और ताप्ती। अब ये डेल्टा नहीं बनाती, ये जवार नदमुख, जवार नदमुख है उसका निर्माण करती है, जिसे एस्चुरी भी कहते हैं। एस्चुरी, जिसे एस्चुरी कहते हैं। ठीक है, जवार नदमुख। ठीक है, एक तो जो क्षेत्र है, जो पश्चिमी क्षेत्र है भारत का, ये पश्चिमी घाट है, पर्वतीय है। अब जो नदी प्रवाहित होगी वो सीधा ही क्या होगी? ये अरब सागर है। अब पर्वतों से ही प्रवाहित हो रही है और सीधे ही ये महासागर में मिल जाती है। एक तो ज्वार नदमुख यानी जो ज्वार का जो जल है या इनकी नदियों तक भी कई बार आ जाता है प्रेशर के कारण से। ठीक है, नदियों का जल। तो ये था अंतर था हिमालय की नदियां और प्रायद्वीपीय भारत की नदियों। उसके अलावा हम नदियों की उपयोगिता देखते हैं कि नदियों का क्या उपयोग है। तो नदियों का जो उपयोग है वो सभी जानते हैं। मानव सभ्यता का जो विकास है, जो जन्म है, वो भी नदियों के किनारे ही हुआ है। तो मानव जीवन में जो जल है इसका बहुत बड़ा एक योगदान है। जल तो और जैसे ऑक्सीजन और जल ये मानव के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो इसकी उपयोगिता में सबसे पहले सिंचाई देखते हैं। सिंचाई महत्वपूर्ण है क्योंकि सिंचाई के द्वारा फसलें हैं वो पैदा की जाती हैं और उनसे जो अनाज प्राप्त होता है वो मनुष्य के खाने के काम आता है। मनुष्य को ऊर्जा मिलती है, वो कार्य करता है, उससे जीवित रहता है। तो सिंचाई में महत्वपूर्ण योगदान है नदियों का। एक तो नदियों से ये नहरें भी निकाली जाती हैं, उनके द्वारा भी सिंचाई की जाती है। उसके बाद नेक्स्ट है जल शक्ति। अब जल शक्ति में का अर्थ है जल विद्युत से है। आज हम जो ऑटोमेटिक मशीनें हैं, स्वचालित जो मशीनें हैं, उसके आदी हो गए हैं। घर में लाइट जलानी है तो एक स्विच ऑन करते हैं और पूरा घर है वो रोशनी से भर जाता है। और कई तरह की जो मशीनें हैं जैसे मोबाइल है वो भी विद्युत से ही चलता है। तो जो विद्युत है वो नदियों के द्वारा, नदियों के जल के द्वारा बनती है विद्युत भी। और उसके अलावा जो राजमार्ग हैं, यानी भारत में जो समुद्री जो जलीय राजमार्ग है उनसे भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर आवागमन होता है। उसके अलावा जो माल है उसे भी ढोया जाता है। और जैसा कि आपको पता है कि जो जलीय यातायात है वो माल ढोने के लिए सस्ता पड़ता है। और जो जलीय यातायात है ये एक पिकनिक मनाने के लिए एक मनोरंजन का साधन भी है, जिससे कई व्यक्तियों को आय भी होती है। मछलियों, ये नदियों से मछलियाँ भी पकड़ी जाती हैं, तालाबों से, नदियों से। तो जो नदी है इसके कई लाभ है मानव को। ठीक है, एक सिंचाई और जल शक्ति है, ये प्रमुख है, प्रमुख लाभ है मानव को। तो जो नदियों का टॉपिक था वो हमारा समाप्त हो गया है। ठीक है, जो नेक्स्ट हमारी क्लास होगी उसमें हम जलवायु पढ़ेंगे। भारत की जलवायु के बारे में हम जानेंगे। महत्वपूर्ण टॉपिक है, महत्वपूर्ण लेसन है जलवायु। तो भारत की जो जलवायु है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। तब तक घर पे रहें,
स्वस्थ रहें। धन्यवाद।